लाइगर। जी हां, पिछले कुछ दिनों से जिस तरह बॉलीवुड की मूवीज को बॉयकॉट किया जा रहा है, पहले लाल सिंह चड्ढा, फिर रक्षाबंधन और उसके बाद दोबारा मूवी बॉयकॉट हुई और अब इस कड़ी में एक और नाम शामिल हो चुका है लाइगर मूवी का। दरअसल साउथ इंडियन एक्टर विजय देवरकोंडा ने बॉलीवुड में डेब्यू किया इस लाइगर मूवी के जरिए और 25 अगस्त को ये मूवी थिएटर में रिलीज हुई, जिसके बाद 1 स्टार रेटिंग इस मूवी को दी जा रही है ज्यादातर दर्शकों की तरफ से, और वहीं कुछ लोगों की तरफ से इसको 2 स्टार रेटिंग दी जा रही है, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी खबर नहीं है लाइगर मूवी के लिए। खास तौर पर अगर बात की जाए विजय देवरकोंडा, जो इस मूवी के जरिए बॉलीवुड में अपना डेब्यू कर रहे हैं, उनके साथ ही इस मूवी में अनन्या पांडे भी दिखी। और यहां पर अगर बात की जाए तो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट थे विजय देवरकोंडा इस मूवी को लेकर, और तमाम इस तरह के बयान उन्होंने दिए थे कि वो डरते नहीं हैं और उनको लग रहा था कि उनकी मूवी सुपर हिट जाएगी। लेकिन बॉयकॉट ट्रेंड को लेकर जिस तरह की बातें उन्होंने की, तो कहीं ना कहीं इस देश की जनता के निशाने पर आ गए विजय देवरकोंडा, और उनकी मूवी लाइगर को भी बॉयकॉट करने की खबरें सामने आई, जिसका आज हमने प्रत्यक्ष रूप से यहां पर देखा कि किस तरह से मूवी रिलीज होने के बाद लोगों की तरफ से जो बॉयकॉट ट्रेंड चलाया जा रहा था वो कहीं ना कहीं फिर से सफल साबित होता दिखाई दे रहा है। अगर बात की जाए ऑक्यूपेंसी की, तो मात्र 10 से 12 ऑक्यूपेंसी रही, यानी कि 100 में से मात्र 10 से 12 दर्शक इस मूवी को देखने पहुंचे। हालांकि ऐसी बातें चल रही थी कि ओपनिंग डे पर यह मूवी जबरदस्त कमाल कर सकती है, जिस तरह की बातें चलाई जा रही थी कि इतना समय लगा मूवी को बनाने में, इतनी मेहनत लगी है इस मूवी को बनाने में, तो यहां पर दर्शकों की तरफ से बहुत ज्यादा प्यार इस मूवी को मिल सकता है। और कहीं ना कहीं साउथ इंडियन एक्टर को लेकर, जो साउथ इंडियन मूवीज इस समय इतनी ज़्यादा चल रही हैं, कहीं ना कहीं वो मिश्रण चलाने की कोशिश की गई, लेकिन कहीं ना कहीं वो फेल हुआ, क्योंकि जिस तरह से विजय देवरकोंडा के कुछ बयान सोशल मीडिया में फ्लोट हो रहे थे, जो बातें उन्होंने इस मूवी से रिलीज होने से पहले की थी, उससे लोगों के निशाने पर लगातार आ चुके थे विजय देवरकोंडा। दरअसल विजय देवरकोंडा ने लाल सिंह चड्ढा मूवी का भी समर्थन किया था, जिसके बाद दर्शकों में भारी रोष था। आपको बता दें कि लाल सिंह चड्ढा मूवी को जिस तरह से पूरे देश भर से उम्मीद थी कि मूवी सुपर डुपर हिट होगी, लेकिन जिस तरह से बॉयकॉट का ट्रेंड चल रहा था लाल सिंह चड्ढा मूवी का, उसके बाद हमने देखा किस तरह से मूवी का बॉयकॉट हुआ और देश भर में वो इतना कमाल नहीं कर पाई। अभी भी स्टार कास्ट की जो है अभी तक ये मूवी जो है नहीं निकाल पाई है इंडियन सिनेमा से। लेकिन अगर बात की जाए विजय देवरकोंडा की, तो उन्होंने कहीं ना कहीं समर्थन किया था आमिर खान का, जिसको लेकर लोग काफी ज्यादा निराश थे। अगर वो स्टेप विजय देवरकोंडा की तरफ से नहीं उठाया जाता, तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि शायद लाइगर मूवी को दर्शकों की तरफ से कुछ ना कुछ प्यार और ज्यादा मिल सकता था। अगर बात की जाए तो आमिर खान को लेकर विजय देवरकोंडा की तरफ से कहा गया था कि आमिर खान लाल सिंह चड्ढा बनाते हैं तब 2000 से 3000 परिवारों को काम प्रदान करते हैं। आमिर खान वैसे कलाकार हैं जो दर्शकों को सिनेमाघरों तक आने के लिए मजबूर करते हैं। मुझे पता नहीं है कि ये बॉयकॉट क्यों हो रहा है, लेकिन जो भी है गलतफहमी है। इस बात को महसूस करें कि आप आमिर खान का नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं। ये बातें की गई थी विजय देवरकोंडा की तरफ से, जिसके बाद लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया था विजय देवरकोंडा को और कहा था कि इससे अर्थव्यवस्था को अगर प्रभावित हो रहा है तो हम जो है लाल सिंह चड्ढा मूवी देखने के बजाय किसी को आटा दान करना चाहेंगे, किसी को दूध दान करना चाहेंगे। दरअसल पुरानी जितनी आमिर खान की बातें थी वो सब खुल करके सामने आई थी, लेकिन कहीं ना कहीं इन सब बातों का समर्थन करके, आमिर खान का समर्थन करके विजय देवरकोंडा लोगों के निशाने पर आ गए, जिसके बाद अब इस लाइगर मूवी की जैसी उम्मीद की जा रही थी कि क्या ये भी दर्शकों के निशाने पर आएगी। इस समय अगर बात की जाए तो बॉलीवुड के लिए संकट मंडराया हुआ है। जिस तरह से इस देश की जनता ने बॉलीवुड के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है, एक के बाद एक बड़ी मूवीज भी इस समय सुपर फ्लॉप हो रही हैं। जब बड़े बड़े एक्टर्स की मूवीज फ्लॉप हो रही हैं जो पिछले 20 साल से 25 साल से 30 साल से इस बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जिन्होंने कई बड़ी बड़ी मूवीज दी हैं, इस समय इस साल अगर बात की जाए तो वो सब मूवीज भी फ्लॉप रही हैं उन एक्टर्स की। तो यहाँ पर एक तरफ बड़े बड़े जो स्टार्स माने जाते हैं बॉलीवुड में, जब वो फ्लॉप हो रहे हैं, तो फिर विजय देवरकोंडा का जो कॉन्फिडेंस था कि उनकी मूवी ज़रूर हिट होगी, कहीं ना कहीं वो ओवर कॉन्फिडेंस में तब्दील हो गया और उनकी मूवी भी यहाँ पर नहीं चल पाई और साल की 28वीं ये मूवी है जो फ्लॉप होने जा रही है। अगर बात की जाए तो इस साल लगभग 90% से ज़्यादा
बॉलीवुड में बनी हुई मूवीज़ जो है वो फ्लॉप हुई हैं और ज़्यादातर मूवीज़ को किसी ना किसी तरीके से बॉयकॉट करने का भारतीय दर्शकों ने काम किया है। कोई ना कोई एंगल उसमें इस तरह का निकल करके आया है, चाहे फिर वो एक्टर को लेकर हो या फिर किसी मूवी में हमने देखा कि मूवी के राइटर को लेकर इस तरह की खबरें सामने आई कि कैसे पहले उन्होंने प्रोपोगेंडा चलाया था। वो सब खबरें खुल करके अब सामने आ रही हैं और ये माना जा रहा है कि भारतीय जो दर्शक हैं, जो इंडियन सिनेमा एक लंबे समय से देखते हैं, वो अब जागरूक हो चुके हैं, वो जाग चुके हैं। तो ऐसे एक्टर्स या फिर ऐसे लोग जो बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं लेकिन कहीं ना कहीं जिन्होंने लोगों की दिलों की को ठेस पहुंचाने का काम किया है, उनकी मूवीज को अब ये लोग नहीं देखेंगे। नहीं, अगर बात की जाए इस लाइगर मूवी की, तो मूवी रिलीज होने के बाद जिस तरह से दर्शकों की जो इसको लेकर रिव्यू आ रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर लोग डाल रहे हैं, उनका कहना है कि जो अनन्या पांडे के साथ केमिस्ट्री है विजय देवरकोंडा की, वो केमिस्ट्री जो है बिल्कुल भी लोगों को रास नहीं आ रही। और अगर एक्टिंग की बात की जाए तो विजय देवरकोंडा की एक्टिंग भी जिस तरह से लोगों को लग रहा था कि लाजवाब एक्टिंग देखने को मिलेगी, उस तरह की एक्टिंग देखने को नहीं मिली है। एक्टिंग भी लोगों को पसंद नहीं आई है और कहीं ना कहीं बाकी भी ऐसे बयान आए थे विजय देवरकोंडा के, जिन्होंने इस मूवी को फ्लॉप करने में, इस मूवी के बॉयकॉट करने में लोगों को मदद की। दरअसल विजय देवरकोंडा की तरफ से अलग अलग बयानों में कहा गया था, एक बयान में कहा गया था कि कौन रोकेगा देख लेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो एटीट्यूड था विजय देवरकोंडा का, ये लोगों को पसंद नहीं आया कि अभी बॉलीवुड में अपना डेब्यू कर रहे हैं और फिर भी इस तरह का अगर एटीट्यूड है तो वैसे ही इस समय इस देश की जनता जो है वो बॉलीवुड से सख्त नाराज है। तो कहीं ना कहीं ये मूवी इस नाते भी लोगों के निशाने पर आई। इतना ही नहीं, और भी बातें की गई विजय देवरकोंडा की तरफ से बॉयकॉट को लेकर। ये कहा गया कि तो करने दो बॉयकॉट, क्या करेंगे हम तो पिक्चर बनाएंगे, जिन्हें पिक्चर देखनी है वो देखें, जिन्हें नहीं देखनी है वो टीवी या फोन पर देखेंगे। इस समय अगर बात की जाए तो एक एक शब्द बॉलीवुड की जो भी मूवीज आ रही हैं उसमें जो स्टार्स काम कर रहे हैं, उनका एक एक शब्द इस समय काफी बारीकी से जो है जनता सुन रही है और उस एक एक शब्द की काफी ज्यादा अहमियत है। ये समझने की जरूरत है इन स्टार्स को कि हम जो भी पब्लिक डोमेन में बोल रहे हैं, जो भी लोगों के बीच बात कर रहे हैं, उस बात से क्या हम कहीं ना कहीं दर्शकों की भावनाओं को आहत करने का काम तो नहीं कर रहे। इस देश की जनता जो इस समय बॉलीवुड से इतनी ज्यादा नफरत कर रही है, क्या हमारी कोई एक भी बात उनके दिलों को ठेस पहुंचाने का काम तो नहीं कर रही? क्योंकि अगर लोगों की दिलों को ठेस पहुंचेगी तो वैसे ही इस समय जो यूनिटी बनी हुई है भारतीय दर्शकों की, हमने देखा उसके बाद कितनी बड़ी बड़ी मूवीज, बात की जाए अगर लाल सिंह चड्ढा मूवी की, इतनी हाई बजट मूवी वो भी फ्लॉप हो गई। तो यहाँ पर ये जो नई नई मूवीज हैं जिसमें नए नए लोगों को स्टार कास्ट किया जा रहा है, तो इनकी मूवीज किस तरह यहाँ पर चल पाएंगी। लेकिन अगर बात की जाए इस समय लाइगर मूवी की, तो काफ़ी कम रेटिंग उसको मिल रही है। तमाम ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं जिसके मुताबिक जो मूवी की बात की जाए तो उतना बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाई है। और जो डेब्यू मूवी रही है विजय देवरकोंडा की, जिस तरह से वो कॉन्फिडेंस दिखा रहे थे कि इतनी मेहनत की है, इतना संघर्ष करके वो वहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन मूवी में वो लोगों को जो है साफ तौर पर नहीं नजर आ रहा, उनकी एक्टिंग लोगों को पसंद नहीं आ रही। और ये भी एक मुख्य कारण है बॉयकॉट ट्रेंड के साथ साथ कि लोगों को जो है ये मूवी देखने में मज़ा नहीं आ रहा। इस मूवी की अगर स्क्रिप्ट की बात की जाए तो स्क्रिप्ट को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि जो स्क्रिप्ट है वो इतनी ज़्यादा सॉलिड नहीं है, काफ़ी लूज स्क्रिप्ट बनाई गई है। तो कहीं ना कहीं ये सब फैक्टर्स ने काम किया और इस लाइगर मूवी को काफ़ी कम रेटिंग के साथ साथ काफ़ी कम दर्शक भी इस समय मिल रहे हैं। इसको लेकर आपका क्या कहना है कि जो विजय देवरकोंडा की तरफ से जो बयान लगातार दिए गए थे, क्या वो एक फैक्टर बना, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर बना कि आज लाइगर मूवी जो है फ्लॉप साबित हुई, या फिर मूवी की जो स्क्रिप्ट है और साथ में केमिस्ट्री है, जिस तरह से मूवी को डायरेक्शन दिया गया है, क्या वो एक फैक्टर था कि मूवी आज फ्लॉप रही? इसको लेकर आपकी जो भी राय है आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं।